तो मास्टर स्ट्रोक में आज पड़ताल करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद में चले 3 दिन के सर्वे में मिले उन सभी सबूतों की जिनके आधार पर हिंदू पक्ष मंदिर के दावे को मजबूत मान रहा है, मुस्लिम पक्ष इसे खारिज कर रहा है। सर्वे के आखिरी दिन आज हिंदू पक्ष की ओर से ऐलान कर दिया गया कि जिस निशानी को ज्ञानवापी परिसर में तलाश रहे थे वो तलाश पूरी हो गई, यानी ज्ञानवापी में उन्हें वो शिवलिंग मिल गया जिसके आधार पर यह दावा किया जा रहा था कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। अब आपको कुछ तथ्य मैं बता देती हूँ। हिंदू पक्ष की मांग पर अब उस इलाके को भी सील करने के लिए कहा गया है जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष न सिर्फ शिवलिंग के दावे को खारिज कर रहा है बल्कि उस जगह को सील करने के खिलाफ अब वो अदालत जो है वो पहुंच गया है। फिलहाल सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट कल अदालत में जमा होगी, इसके बाद अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे रोकने की अर्जी पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि अब सर्वे का काम पूरा हो चुका है 100%, इसलिए मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के आधार पर इस मामले को अदालत ने आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग कर रहा है। जो अभी आप असद ओवैसी को सुन रहे थे, बार बार 1991 का वो जिक्र कर रहे थे, वो यही था। यानी कल भी ज्ञानवापी का विवाद पूरे दिन सुर्खियों में बना रहने वाला है और विवाद का केंद्र ज्ञानवापी परिसर के वजू खाने में मिला शिवलिंग होगा, जिसे मुस्लिम पक्ष तालाब में बने फाउंटेन का हिस्सा मान रहा है। लेकिन सिर्फ ये शिवलिंग ही नहीं, 3 दिन तक चले सर्वे में बहुत सी निशानियां मिलने के दावे किए जा रहे हैं जिस पर दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहा है। इन्हीं दावों की पड़ताल आज हम मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में कर रहे हैं। और इस ऐलान के साथ ही ज्ञानवापी परिसर में पूरे 3 दिन तक चले ऑपरेशन सर्वे का अंत हुआ। ज्ञानवापी के गेट नंबर 4 पर हिंदू पक्ष की ओर से यह ऐलान हो रहा था, उसी वक्त हिंदू पक्ष की ओर से अदालत के दरवाजे पर भी दस्तक दी गई। हिंदू पक्ष की मांग पर शिवलिंग मिलने वाली जगह को अदालत ने सील कर दिया। साथ ही यह आदेश भी दिया कि अब उस जगह पर किसी का भी प्रवेश नहीं होना चाहिए और उस जगह का संरक्षण करना प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। चूंकि एक बहुत बड़ी बात है, सदियों की प्रतीक्षा के बाद वहां शिवलिंग प्राप्त हो रहा है, तो उसके संरक्षण की तो विशेष बात करनी होगी। अन्यथा उस भाग में तो मुस्लिम वर्ग के वही लोग जाते हैं और कहीं कुछ उन्होंने कर दिया या डिसलोकेट कर दिया या कोई समस्या खड़ी की तो उसका निवारण तो किया जाएगा। यानी ज्ञानवापी परिसर में वो जगह प्रतिबंधित हो चुकी है जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं वो कौन सी जगह है जहां ये शिवलिंग मिला है। हम आपको उस जगह की एक पुरानी फोटो दिखाते हैं। ये ज्ञानवापी परिसर का वही हिस्सा है जहां शिवलिंग मिला है। इस परिसर में जिस हिस्से में आपको तालाब नजर आ रहा है, उसी तालाब में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। यह फोटोग्राफ काफी पुरानी है, लेकिन इसी तालाब में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। प्रशासन की मौजूदगी में इसी तालाब को खाली कराया गया और तालाब खाली होते ही हिंदू पक्ष को वो नजर आया जिससे हिंदू पक्ष झूम उठा। अच्छा, अभी सबकी तपस्या पूरा हो गया, सबकी तपस्या कह रहे हैं कि ऐसा मिला, मैं बता नहीं सकता, शिवलिंग मिले और ये बाबा बस बोल रहे हैं। कल्पना नहीं की थी, उब हम लोग को आज दिख रहे, बस बाबा है। मस्जिद के किस कोने में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है, यह समझने के लिए हमने ड्रोन की तस्वीरों और ग्राफिक्स की मदद से एक मॉडल तैयार किया है। पहले मस्जिद प्रांगण में वो जगह देखिए जहां आज बाबा के दर्शन हुए हैं। यह है मस्जिद का गेट। इसी जगह से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एंट्री होती है। यहां से आगे बढ़ने पर मस्जिद परिसर शुरू होता है। इसी परिसर में एक तालाब है जिसके पानी का इस्तेमाल वजू के लिए किया जाता है। इसी तालाब में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। यह तालाब करीब 4 फीट गहरा है और इसकी लंबाई 20 फीट और चौड़ाई 20 फीट है। सर्वे के दौरान इस तालाब का पानी खाली कराया गया, जिसके बाद तालाब में शिवलिंग मिला। सर्वे टीम में शामिल सूत्रों के मुताबिक शिवलिंग की लंबाई 3 फीट है, जबकि मोटाई यानी व्यास करीब 12 फीट का है। मुझे ये बताया गया था कि एक आपको अंडर वाटर कैमरा लेके आना है कि पानी के अंदर भी डाल के रिकॉर्ड करना पड़ सकता है, पर उसकी नौबत नहीं आई और प्रशासन ने जल खाली करा के, पानी खाली करा के वहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की। हम लोगों को पर्याप्त साधन उपलब्ध करा दिए थे, हम लोग उसका उपयोग करके वहाँ जाके शूट किए। पानी काफ़ी हद तक खाली करा दिया गया था।
जैसे ही शिवलिंग नजर आया वहां हर हर महादेव के नारे गूंजने लगे। जो कमीशन हुई है बड़ा सफलतापूर्वक सौहार्दपूर्ण तरीके से हुआ है। उन्होंने कार्रवाई जो हम लोगों के सामने स्पष्ट सर्वे खुल के आया है, हम लोगों का जो दावा रहा है वो उसको पुष्ट और प्रमाणित उसने कर दिया। आज हम लोगों के सामने हम लोगों के जो दावे थे उसके साक्ष्य हम लोगों को मिल गए। खुल के बताइए क्या मिला, क्या पाया? बाबा मिल गए, कुछ नहीं मिला। हाँ बस आप कह रहे हैं बाबा मिल गए, कौन से बाबा मिल गए बताइए सवाल। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी, जैसे ही वह समय आया मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। वो समय कैसा क्या बताए, लोग नाचने लगे। हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग जिस जगह पर मिला है वो जगह काशी विश्वनाथ मंदिर में विराजमान नंदी के मुख के सामने है और हिंदू धर्म के मुताबिक नंदी का मुख हमेशा भगवान शिव की ओर ही होता है। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस दलील को खारिज कर रहा है। उनका अलग ही दावा है। मुस्लिम पक्ष की दलील है कि तालाब में एक फव्वारा लगा था जो 10 साल पहले तक काम करता था। इसके बाद जब फव्वारा खराब हो गया तो पाइप को हटा दिया गया और फव्वारे का बेस तालाब में मौजूद है। इसी फव्वारे के बेस को हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है। हिंदू पक्ष ने इस जगह पर शिवलिंग मिलने का दावा कर इसे सील करने की याचिका दी है, जिस पर कोर्ट इसे सील करने का आदेश दे चुका है। अब मुस्लिम पक्ष इस आदेश के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने जा रहा है। इन लोगों के कहने से फैसला नहीं होगा, फैसला कोर्ट करेगी। रिपोर्ट जब आएगा, रिपोर्ट आने के बाद उस पर ऑब्जेक्शन इनवाइट होता है। जिसको आपत्ति होगी आपत्ति दाखिल करेगा। हिंदू पक्ष वजू खाने में शिवलिंग मिलने पर झूम रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे शिवलिंग मानने से ही इनकार कर रहा है। बहरहाल इसका फैसला अदालत को करना है, जिसके सामने मंगलवार को पूरी सर्वे रिपोर्ट पेश की जानी है। हालांकि अदालत को सिर्फ शिवलिंग के दावे की ही जांच नहीं करनी है, बल्कि 3 दिनों में 12 से ज्यादा घंटे तक हुए सर्वे में मिली हर निशानी को कसौटी पर परखना है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।